इस वीडियो में हम रेशियो पढ़ेंगे और रेशियो के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप बोर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, 8th में हो, किसी में भी हो, तो रेशियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले हम कुछ रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो डिफरेंट टाइप से सॉल्व होते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ अच्छी क्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर पहले हम बेसिक्स देख लेंगे ताकि हमारा रेशियो में बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कुछ अच्छे क्वालिटीज़ के क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपकी रेशियो पे कमांड हो जाएगी। तो चलिए रेशियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पहले बात करूं कि रेशियो में कैसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए रेशियो के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन इनिशियली बनते हैं। सपोज दैट आपको दिया है 2x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 2y, ये आपको रेशियो दिया है 2/3। इस तरीके का कुछ आपको दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरीके की कुछ वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपसे फिर पूछ सकता है कि x और y में क्या रेशियो होगा, x/y में क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन मार्क। देखिए x/y मतलब होता है x/y। रेशियो x/y हम पढ़ते हैं, इसको हम डिवीज़न भी कहते हैं, x/y भी हम कहते हैं। ओके, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया है और फिर आपसे पूछेगा फाइंड x/y, या फिर दूसरा आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दे देगा कि x/y में रेशियो कुछ भी दे देगा आपको, सपोज 5/3 दे दिया और फिर आपसे पूछेगा कि 2x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 9y, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ सकता है। तो दो तरीके से रेशियो के क्वेश्चंस बनते हैं। ये इनिशियल क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक लेवल है। अगर इस तरीके का बेसिक आपका क्लियर है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं इसमें आपको अलग अलग टाइप्स सिखाऊंगा, सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप कम से कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जब सारे टाइप्स पता होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो या तो ये दिया होगा, फिर आपसे x/y पूछेगा, या आपसे x/y दिया रहेगा 5/3 या 5:3, तो आपसे फिर ये पूछ सकता है। तो हम 1 by 1 एक एक टाइप हम पिक करेंगे, लेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, इस पे मैं आपको एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा टाइप्स सिखाने वाला हूँ ताकि आपको हर टाइप पता रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब भी आप रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसे ये आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2/3 और आपसे पूछा है कि x/y में क्या रेशियो होगा। ये आपको कंडीशन दे रखी है x/y के फॉर्म में और आपसे फाइनल कंडीशन पूछता है फाइनल x/y में क्या रेशियो होगा। तो देखिए इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे तिर्यक गुणा। तो 3 को यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर करेंगे तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इज इक्वल्स टू, यहाँ क्रॉस कर देंगे तो ये यहाँ जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 जा 10x और फिर 2 2 जा 4y। बस आपको तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर x वाले टर्म को x के साथ सॉल्व करना है और y वाले टर्म को y के साथ सॉल्व करना है। 6x को राइट में लेकर जाएंगे, 10x के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x यहाँ जाएगा तो -6x होगा, 10x के साथ घटा देंगे तो 4x बचेगा। यहाँ 9y है, यहाँ 4y है, 4y को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो -4y हो जाएगा और 9y के साथ 4y को घटा देंगे तो 5y हो जाएगा।
अब हमें रिक्वायरमेंट है x/y में क्या रेशियो होगा। तो पहले x लिखा है, यहाँ y लिखा है। देखिए ये x/y का मतलब होता है x/y। तो यहाँ पर भी हमें x/y फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 5 के नीचे लेकर आएंगे, 5/4 करेंगे और ये y को x के नीचे लेकर जाएंगे, x/y करेंगे। तो x/y हमें 5/4 मिल गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल्स टू 5/4 लिख सकते हैं, 5/4 ये भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमें रेशियो मिल गया x/y 5/4 के रेशियो में है। मतलब ये जो कंडीशन दी थी, यहां से सॉल्व करने के बाद x और y में रेशियो आया 5/4 का। ओके, तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहे आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। अब हम मूव करेंगे, बढ़ेंगे, दूसरा वाला जो टाइप मैंने लिया था उस पर मूव करेंगे और उसमें हम अलग अलग टाइप्स सीखेंगे। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज आपको दिया है x/y इज इक्वल्स टू 2/3, ये आपको दिया है और आपसे पूछ दे कि 2x + 5y अपॉन 3x + 2y इसकी क्या वैल्यू होगी। इस तरीके का क्वेश्चन अब आपसे पूछ दे। इससे पहले आपको कुछ ऐसा दिया था और आपसे ये पूछा था कि x/y क्या होगा। इस बार आपको x/y दिया है और आपसे पूछा है कि ये क्या होगा। ओके, तो रेशियो में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ x/y लिखा है 2/3, इसका ये मतलब होता है कि x/y 2/3 ये मतलब होता है। मतलब ऊपर x है, नीचे y है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नीचे यहाँ y लिखा है तो y से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में भी y से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी y से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 लिखा है पहले और फिर x/y हो जाएगा, x/y ये होगा। डिवाइड करने के बाद ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये वाले टर्म में 2x/y, बीच में प्लस है तो अब प्लस लगा देंगे, 5 लिखेंगे यहाँ और फिर यहाँ y डिवाइड होगा तो y से y कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले y पड़ा है और यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली 5 बचेगा यहाँ पे। न्यूमरेटर हो गया आपका, आपने अंश को कंप्लीट कर लिया। अब हम हर में जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे, यहाँ भी हम y से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3x/y हो जाएगा, x/y, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 टाइम्स यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो पहले ही y पड़ा है यहाँ पे, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ओनली 2 बचेगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है, जो नीचे वैल्यू लिखी है उससे डिवाइड करना होता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ x/y हमें मिल गया और यहाँ भी हमें दिया था x/y 2/3, या आप ऐसे कह सकते हैं कि x/y 2/3 आपको दिया था। तो बस आपको वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 टाइम्स x/y ऑलरेडी 2/3 है तो आप यहाँ 2/3 रखिए, प्लस 5 है तो प्लस 5 करिए, अपॉन यहाँ भी वही आपको करना है, 3 टाइम्स x/y 2/3 प्लस 2। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से 2 जब 4/3, 4/3 प्लस 5, 4/3 प्लस 5 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बचेगा ऊपर और यहाँ प्लस 2 है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो नीचे हमें 4 मिल जाएगा। बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 5 जब 15, 15 और 4 19, और नीचे जो एलसीएम ये 3 रहेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 बना देगा। तो ये आपका मिलेगा 19/12, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो लिखा है इसका आंसर जो आएगा वो 19:12 आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं 19/12 कहिए या 19:12 कहिए, ओके, एक ही बात है। तो x/y दिया था आपने और आपको ये कंडीशन की वैल्यू पूछी है
तो बस आपने कुछ नहीं किया, नीचे y था यहाँ पे y, तो y से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू रेशियो था ये आपने पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया, आपको फाइनल रेशियो मिल गया। ये जो रिक्वायरमेंट, इसकी हमें जो रिक्वायरमेंट थी उसका आंसर हमें मिल गया 19:12। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये एक पहला टाइप था। वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं आपको और टाइप्स सिखाऊंगा जिससे आपको ये सब इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस आप क्वेश्चन को देखकर मेंटली माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे। ओके, तो चलिए अगले टाइप पे हम बढ़ते हैं। अगर मैं सेम क्वेश्चन में दूसरे टाइप की बात करूं तो x/y 2:3 है, हम इसको लिख सकते हैं x/y 2/3 और सेम हमें इसकी ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम दूसरे अप्रोच से मूव करेंगे, दूसरे टाइप को फॉलो करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि x/y 2/3 है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू निकालूं यहां से तो y को यहां क्रॉस कर देंगे तो 2/3 टाइम्स y को हमने यहां क्रॉस कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 टाइम्स y। और ये जो x की वैल्यू है ये हम यहां पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो 2x के प्लेस पे 2/3 y रखेंगे तो 2/3 y यहाँ पर हमने रख दिया, x के प्लेस पे 2/3 y, प्लस लिखा है तो हम प्लस लिखेंगे, 5/5 इंटू y लिखेंगे, अपॉन 3x के प्लेस पे हम रखेंगे 2/3 y, 2/3 y, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे 2y लिखा है तो 2y लिख देंगे। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ऊपर से हम y को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, या फिर आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 2 जा 4, 4y/3, 2 2 जा 4/3y, 4/3y प्लस 5y होल अपॉन 2 3 जस यहाँ कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल आप कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2y यहाँ बचेगा प्लस 2y, टोटल 4y, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू। फिर आप देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y है, ऊपर से y कॉमन करेंगे और कॉमन करने के बाद नीचे वाले y से कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में हमें 4/3 प्लस 5 और नीचे हमें 4y मिल जाएगा। ऊपर से जब हमने कॉमन कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ y आएगा 4/3 प्लस 5 अपॉन 4y। अब y से y आप कैंसिल करिए, फिर आपको वही मिलेगा रिजल्ट जो इससे पहले मिला था, 3 5 जा 15, 15 और 4 19, 19 और ये नीचे जो एलसीएम 3 रहेगा वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 बना देगा और इसी को हम कहते हैं 19:12 कहते हैं। तो ये दूसरा टाइप था आपका। इसमें मैंने x की वैल्यू पिक की कि 2/3y, आप चाहते तो यहाँ पर y के प्लेस पे यहाँ y को क्रॉस कर सकते थे यहाँ, और 3 को यहाँ, 2 को यहाँ नीचे क्रॉस करके, मतलब यहाँ से y फाइंड आउट कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ x, और फिर y की वैल्यू यहाँ पुट करते तो y इन टर्म्स ऑफ x होता, तो फिर x कॉमन होता और फिर कैंसिल होता, तो आपको फिर यही मिलता। तो ये एक अप्रोच है और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो भी एक टाइप है, बट आप एक ही फॉलो करके चलिए, x इन टर्म्स ऑफ y, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब हम मूव करेंगे तीसरे टाइप पे। एक ये वाले टाइप में मैंने आपको 2 एक्सप्लेन कर दिया, x इन टर्म्स ऑफ y, y इन टर्म्स ऑफ x। अब हम मूव करेंगे अगले टाइप पे। ओके, ये सारे टाइप्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको रेशियो में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड बन जाए, आपको सारे बेसिक लॉजिक्स क्लियर हों, फंडे क्लियर हों, ताकि जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपके बेसिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेसिक्स स्ट्रांग रहेगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ओके, अगले टाइप पे हम मूव करते हैं कि सेम क्वेश्चन में हम अगला टाइप यूज़ करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक क्वेश्चन में हम कैसे कैसे दूसरे टाइप्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। x/y 2:3 है, x/y हम लिख सकते हैं 2/3 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारा अगला टाइप ये है कि जब भी आपको x/y 2/3 दिया है या ऐसे रेशियो दिया है तो हम यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं। x के सामने 2 लिखा है
तो x की वैल्यू लिख सकते हैं 2k, मतलब अपने साइड से एक कोई नंबर पिक करेंगे, k रियल नंबर k पिक करेंगे अपने साइड से और 2 के मल्टीपल में लिख देंगे, और y के सामने 3 है तो y इज इक्वल्स टू 3k लिख देंगे, मल्टीपल में लिखेंगे। ओके, तो x की वैल्यू हमें 2k मिल जाएगी, y की वैल्यू 3k। कभी भी ऐसा रेशियो में दिया हो कि x इज टू y 2:3 है तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू क्या लिखेंगे 2k और y की वैल्यू 3k। जो भी रेशियो रहेगा बस उसमें क्या करेंगे आप, एक नया रियल नंबर आप अपने साइड से k पिक कर लेंगे और 2k 3k फिर ऐसे आप लिखेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसके हिसाब से आप लिखेंगे। तो x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू 3k आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2k x के प्लेस पे, y की वैल्यू 3k y के प्लेस पे यहाँ रखेंगे और इसका आंसर हमें फिर मिल जाएगा। तो 2 x के प्लेस पे 2k रखेंगे तो 2k रखेंगे यहाँ हम, प्लस 5 y के प्लेस पे 3k रख देंगे, 3k अपॉन 3 x के प्लेस पे हम 2k रखेंगे प्लस y के प्लेस पे हम रखेंगे 3k और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 4k प्लस 15k टोटल 19k, टोटल यहाँ से हमें 19k मिल जाएगा अपॉन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6k 6k 12k और आप देखेंगे लास्ट में k से k कैंसल, 19 अपॉन 12 मिल जाएगा आपको, या फिर आप इसको रेशियो में 19:12 भी लिखते हैं। तो एक तो ये टाइप था, आप मेथड कहिए, और ये बहुत अच्छा है आपको। इसमें मैंने एक नया लॉजिक सिखाया कि x/y कभी भी 2:3 दिया है तो आप उसको डायरेक्टली x के सामने 2 है तो 2k लिखिए और y के सामने 3 है तो डायरेक्टली 3k लिखिए। मतलब ऐसे x के सामने 2 है तो 2k, y के सामने 3 है तो 3k, और x और y की ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना है और फिर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मूव करते हैं अगले टाइप पे। तो इस क्वेश्चन पे बेस्ड हम अपना लास्ट टाइप देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। सबसे फास्टेस्ट टाइप आप कह सकते हैं। बस क्वेश्चन को देखकर ही मेंटली हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे। और ये ऐसा टाइप है जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा एग्जाम में बचा सकता है। अगर MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको डायरेक्टली मेंटली मतलब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं MCQs वाले क्वेश्चंस के अंदर, ये अप्रोच, ये टाइप को फॉलो करके। देखिए यहाँ लिखा है x/y 2/3, x/y 2:3 या फिर x/y 2/3, x के सामने 2, y के सामने 3। बस आपको कुछ नहीं करना, x के जगह पे 2 रख देना है, y की जगह पे 3 रख देना है। तो यहाँ रखेंगे x के जगह पे 2 तो 2 2 जा 4, y के जगह पे 3 तो 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 अपॉन यहाँ भी अगेन सेम फॉलो करेंगे, x के प्लेस पे 2, 3 2 जा 6, y के प्लेस पे 3, 3 2 जा 6, 6 और 6 12। बस आपको कुछ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, मेंटली आपको करना था 19:12। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, आंसर आपका राइट है बट अप्रोच टोटली रॉन्ग है। इस अप्रोच से अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो रॉन्ग होगा लेकिन आपका आंसर राइट आएगा। मतलब स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो स्टेप्स जो है वो आपका रॉन्ग है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाना है लिखकर तो फिर वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। इससे पहले जो भी मैंने टाइप सिखाया वो सारे सॉल्यूशंस एक्सेप्टेड हैं, बट ये वाला स्पेशली MCQs में ज़्यादा वर्क करता है। कम से कम टाइम में आप मेंटली अपना आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MCQs में हमें सॉल्यूशन दिखाना नहीं होता, हमें फाइनल आंसर से मतलब होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर MCQs में आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप मेंटली इस वाले टाइप से, इस वाले मेथड से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। टाइम बचाना होता है एग्जाम में, ना कि हमें सॉल्यूशन शो करना है किसी को। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन से मतलब नहीं, आपको बट डायरेक्टली फाइनल आंसर से मतलब होता है। तो ये वाला जो टाइप मैंने सिखाया, ये टाइप में आपको याद रखना है कि हमारा फाइनल आंसर करेक्ट होता है लेकिन अप्रोच करने का टोटली रॉन्ग होता है।
टोटली अप्रोच रॉन्ग होता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, x के सामने 2 है तो मल्टीपल में वैल्यू होती है 2 के, y के सामने 3 है तो मल्टीपल में वैल्यू होती है 3 के। फिर हम 2 के 3 के यहाँ रखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देखिए k से k कैंसिल हो गया था और फिर हमें फाइनल आंसर मिला था। और इसमें मैंने k ऐसा कुछ लिया ही नहीं, बस डायरेक्टली x के सामने 2 y के सामने 3 यहाँ रखा और सॉल्व करके आंसर ला दिया। ओके, तो आपको जितने भी टाइप्स मैंने सिखाया ये सारे टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और यही वो टाइप्स हैं जिनसे आप रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसके बाद कोई और टाइप नहीं होता। आप किसी भी बुक को उठा लेंगे, इसके बाद कोई दूसरा तीसरा टाइप नहीं होता। जितने भी टाइप्स थे मैंने सब कवर कर दिया है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बेसिक है, इसके बाद भी मैं बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के क्वेश्चन को डील करूंगा, सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। एक बार बेसिक्स आपका स्ट्रांग है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो होप आपको ये सारे टाइप्स समझ में आया होगा। अगर ये सारे टाइप समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए मैथ के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए।